खारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं बाबा खाटू श्याम जी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो क्यों उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी की असीम शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है बाबा खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी। उनका नाम बर्बरीक था। गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी इनके माता पिता थे। बचपन से ही ये बहुत साहसी वीर और महान योद्धा थे। इन्होंने युद्ध कला कृष्ण भगवान तथा अपनी माँ से सीखी। वे माँ दुर्गा के अनन्य उपासक थे। नव दुर्गा की कठिन तपस्या करके इन्होंने उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना गया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष दिया, जो इनको तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होना निश्चित हो गया, तो ये समाचार बर्बरीक को भी मिला और वे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर धनुष और बाण लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। साथ ही माँ को ये वचन भी दिया कि वो हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली, तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया और बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और ये जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वो मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण वापस मेरे पास आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में ले लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखाओ। दरअसल वे दोनों उस वक्त पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को बेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छुपा था। बर्बरीक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को बेध देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने माँ को दिए गए वचनों को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा और हारेगा, उसी का वो साथ देगा। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत हो जाएगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। वीर बर्बरीक पल भर के लिए तो अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। इसीलिए ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में श्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा दे सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया था। इसी प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडव आपस में विवाद करने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे पूछना ही बेहतर रहेगा। सभी पहाड़ी की ओर चल पड़े। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए
और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, जो कि वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले में है, वहां दफनाया गया। इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहते हैं। एक गाय उस स्थान पर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण के सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। खाटू श्याम जी की मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग खाटू श्याम जी को अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये थी बाबा खाटू श्याम जी की कहानी। जय बाबा खाटू श्याम।